Good morning, everyone. Vidyapit Public School online classes are welcome to you, and I am Sandhya Singh, your class teacher. And today we are going to start our EVS book, chapter 2nd. First chapter you completed, and this is your second chapter. Chapter name The New Babies. बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फैमिली के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में मतलब कि फैमिली की शादी, एक औरत और आदमी की शादी होती है, उसके बाद फैमिली बनती है, तो उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक छोटे बच्चे का इमेज है, एक छोटे से पपी का इमेज है, एक छोटे से बछड़े का इमेज है। तो जब भी जन्म होता है तो सब ऐसे ही छोटे होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सोमा। सोमा जो होती है इस चैप्टर की एक लड़की है और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे उसकी मदर जो है वो न्यू बेबी को जन्म देने वाली है। तो सोमा के फादर जो हैं उसे सुबह सुबह उठाते हैं। तो सोमा उनसे पूछती है कि मम्मी तो डेली मुझे उठाती है, आज आप क्यों उठा रहे हैं? तो उसके फादर बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी जो है वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में है और वहीं पर हम लोगों को चलना है। तो सोमा को ऑलरेडी पता होता है कि उसकी मदर जो है वो एक न्यू बेबी को बॉर्न करने वाली है। तो उस एक्साइटेड हो जाती है कि न्यू बेबी में क्या आया है, मेरा ब्रदर आया है या सिस्टर आया है। तो वो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती है। उसके फादर जो हैं उसको हेल्प करते हैं रेडी होने में। फिर उसके सोमा के मदर के लिए कुछ खाना वो लोग ले जाते हैं और जब वो जो न्यू बेबी आया तो उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह वो लोग लेकर जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, अपनी न्यू सिस्टर को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। जो बाल होते हैं वो बहुत ही घुंघरेले होते हैं और देखती है कि छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत ही क्यूट लग रहा है। और वो अपनी मदर का स्टमक भी देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरे जो ये भाई, मेरी सिस्टर है, वही मेरी मदर की स्टमक में थी और ये अभी मेरे पास आ गई है लोग। तो इस तरह वो लोग बहुत ही मतलब फैमिली में खुश हो जाते हैं। फिर लास्ट में उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मिठाई वगैरह लेकर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि उनकी फैमिली में जो है वो न्यू बेबी आया है। तो आपको समझ में आया कि क्या चैप्टर कहना चाह। तो आप लोग भी अपनी जो जब न्यू बॉर्न थे तो उस बेबीज़ की मतलब फ़ोटो अपने में कॉपी में लगा कर देखिएगा और अभी जो फ़ोटो है उसको कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एडॉप्टिंग चाइल्ड मीन्स, एडॉप्ट मीन्स गोद लेना। तो हर बच्चे जो होते हैं वो इतने खुश नसीब नहीं होते हैं कि जिनके पास माँ बाप होते हैं, मदर एंड फादर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने मदर और फादर को, ऐसे बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है मीन्स जिसके मदर और फादर नहीं होते हैं तो दूसरों द्वारा उसे गोद लिया जाता है, तो उसे एडॉप्टिंग चाइल्ड कहा जाता है। और उन बच्चों को उन बच्चे की जो फैमिली में उनके मदर फादर होते हैं कुछ डिजास्टर में या कुछ सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ऐसे डिजास्टर में वो लोग अपने माँ बाप को खो देते हैं और बिन माँ बाप के बच्चों को दूसरे माँ बाप मिलते हैं, तो इसे एडॉप्टिंग चाइल्ड कहा जाता है। और वैसे जो बच्चे होते हैं वो उनको अपना मतलब दूसरे माँ बाप मिलते हैं और उन पेरेंट्स जो होते हैं वो एडॉप्ट करते हैं और सारी जो उनकी फॉर्मेलिटी है वो फुलफ़िल करते हैं और खुशी करते हैं। तो वैसे ही देखिए एक पिक्चर आपको दी है कि कर्नल शक्ति बनर्जी जो हैं वो उसकी अपनी वाइफ के साथ हैं और उनके साथ जो सारा है लड़की, उन्होंने उसको एडॉप्ट किया था जब वो 2 साल की थी और वो एडॉप्टेड चाइल्ड है। उसके बाद आते हैं कि यंग एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, काउज एंड एलिफेंट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डॉग, केट और काऊ, एलिफेंट, वो जैसे कि मनुष्य बच्चों को जन्म देता है वैसे ही वो लोग भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और वैसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ममल्स कहा जाता है। और ममल्स जो है वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं जैसे कि हम लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। The babies often look like their parents. Human beings are mammals, so are whales and kangaroos. What are the special features that make mammals different from the other animals? तो ममल्स और दूसरे एनिमल्स के कुछ ऐसे फीचर्स जो मिलते हैं
उससे उन लोगों को दोनों को डिफरेंट पार्ट में किया जाता है। और ऐसे ही क्या मतलब डिफरेंट फीचर्स होते हैं उसके द्वारा अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये ममल्स एनिमल्स हैं और ये जो हैं वो मतलब एग्स जो है वो ले करते हैं और उसके द्वारा बच्चों को जन्म देते हैं। तो सम स्पेशल फीचर्स इन ममल्स आर बॉडी हेयर, एक्सटर्नल ईयर एंड मिल्क दैट द मदर फीड्स हर यंग, कि उन लोगों का जो शरीर का जो बाल होता है उसके द्वारा उनके स्पेशल कान होते हैं और उनको जो मिल्क मतलब दूध पिलाने की जो उनकी माताओं की क्षमता होती है उसके द्वारा ममल्स के जो स्पेशल फीचर्स होते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नैक्स एंड इंसेक्ट लाइक द कॉकरोच ले एग्स। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं, ये अपने बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। द यंग वंस आर बोर्न व्हेन द एग्स हैच, जब अंडा फूटता है मतलब टूटता है तब उसमें से बच्चा निकलता है। द पेरेंट्स ब्रिंग दैट यंग वंस फूड अंटिल दे आर ओल्ड इनफ टू फाइंड फूड देमसेल्फ, जब बच्चा अपने अपने द्वारा जब खाना प्राप्त करने लायक हो जाता है तब तक जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसको फूड प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो अपने आप ही खाना लेता है। तो द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड, देखिए आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं उसके बच्चों को क्या कहा जाता है। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ह्यूमंस की बेबीज़, कैट किटन, डॉग पपी, हॉर्स कॉल्ट, ऐसे सारे आपको मैंने लिस्ट दे दिया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आपकी एक्सरसाइज में एक पिक्चर दिया है, इसमें आपको डिफाइन करना है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। फाइंड आउट द सर्कल द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये चैप्टर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कौन से जो एनिमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये चैप्टर जो है वो पूरा समझ में आया होगा और इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एनी क्वेश्चन होगा रिलेटेड दिस चैप्टर सो आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके।